हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं पेठू पेठी के बारे में। तो इनके घर में काफ़ी बड़ा जो फंक्शन है वो होने जा रहा है। बेटी का जो जन्मदिन है वो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी लंबी प्लानिंग की है। इनका कहना है जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग होती है वैसे ही डेस्टिनेशन बर्थडे मनाया जाएगा बच्ची का। अब वो बच्ची 1 साल की होने वाली है और उसके उपलक्ष्य में ये लोग ये सारा जो कहते हैं ना फंक्शन अरेंज कर रहे हैं, इवेंट अरेंज कर रहे हैं। और अभी इन्होंने खुलकर नहीं बताया ये किसको बुला रहे हैं किसको नहीं बुला रहे हैं। इनका कहना है जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे लोग जुड़ते जाएंगे और इनका कहना है जो भी हम करेंगे वो बिल्कुल हटके होगा, वो किसी ने ना कभी देखा होगा ना सुना होगा। हालांकि ऐसी बातें कई ब्लॉगर्स करते आए हैं, कुछ खास रहा नहीं है। जैसा कि अभी आपने लप्पू और लप्पी वाले मैटर में भी देखा होगा, 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम, लेकिन कुछ भी उसमें खास था नहीं। जैसा कि कहा जा रहा था कि कुछ अलग ही होगा, कुछ अलग ही होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आएंगे, बट ना तो कोई बड़ा सेलिब्रिटी ऐसा सच दिखाई दिया और ना ही कुछ ऐसा उनका फंक्शन था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और जो उन्होंने सोचा था कि ट्रेंड पर जाएंगे मेरे वीडियोज़, वो ट्रेंड पर भी एक भी वीडियो उनका नहीं गया, बल्कि मिलियन भी क्रॉस नहीं किया। जबकि जब वो कंट्रोवर्सी कर रहे थे, जब वो किसी औरत के चरित्र का हनन कर रहे थे, उस वक्त उनकी कंट्रोवर्सी जब पीक पर थी तो उनके दिन दिन में जितने भी वीडियोस अपलोड होते थे लगभग सब में मिलियंस में व्यूज़ आ जाते थे। और उनकी जो फैमिली भी वीडियो अपलोड करती थी तो लाखों में उनके व्यूज़ आ रहे थे ईजिली। तो ऐसा ही कुछ इस कपल ने भी सोच रखा है, जो कि अदरक कपल के नाम से फेमस है। तो इन लोगों ने सोचा कि हम ये सब करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो रिवाइव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं और जो इनके कुछ सपोर्टर चैनल हैं वो भी एक मुद्दा रेज कर रहे हैं, जो कि है कि बच्ची के जन्मदिन को कुछ लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पेटू पेठी ने भी ये चीज़ बोली है कि हमारी बच्ची के जन्मदिन को खराब करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए हम डेस्टिनेशन जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सवाल है वो ये उठता है कि अगर आपका बर्थडे जो सेलिब्रेशन है वो ख़राब करने वाले आपको लगता है रिएक्शन चैनल हैं, है ना, जो सोशल मीडिया पर हैं लोग, वो आपकी बेटी के जन्मदिन को ख़राब कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप डेस्टिनेशन बर्थडे मनाते हो तो उसमें कैसे आप ये बताइए कि अगर वाकई में कोई ख़राब करना चाहता है तो नहीं ख़राब कर पाएगा, है ना। ये जो डेस्टिनेशन वाला थीम होता है ना, ये उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है जिनके जो कहते हैं ना कि आस पड़ोस वाले या आपके लोकेलिटी वाले आपके चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं, आपके फंक्शन में बाधा डालना चाहते हैं, तो आप उनसे बचने के लिए दूर जाते हो। लेकिन यहाँ तो आप सोशल मीडिया वाले लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो और सोशल मीडिया पर ही सारे वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो। तो मुझे इसका तर्क समझ में नहीं आया कि क्योंकि कुछ सोशल मीडिया के रिएक्शन चैनल आपकी बच्ची का जन्मदिन खराब करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यू, इसलिए आप कहीं और जाकर उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन आप सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हो। मुझे ऐसी बेवकूफ़ाना कहते हैं ना कि शब्दों की या बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट्स की इनसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब धीमे धीमे उम्मीद कर लेनी चाहिए क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से बहुत सारे आ रहे हैं। पहले ये कुत्ते को घी हज़म करवाने वाली बात बोलते हैं कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, है ना। और उस पर भी मैंने बोला था कि ये ऑडियंस को बोला गया था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि आप ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रही हो, ऑडियंस को नहीं, वो रिएक्शन चैनल वालों को बोला गया था। देखिए जो भी थे ये कमेंट करने वाले, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इनका कमेंट सेक्शन खंगालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ऑडियंस बोलती है ना वही जो रिव्यू होता है वो रिएक्शन चैनल वालों का भी होता है। सेम ओपिनियन होते हैं, सेम के सेम ओपिनियन होते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो हमारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, सो कॉल्ड व्लॉगर्स हैं, ये तो ये क्या होता है ना कि डायरेक्टली ऑडियंस को कुछ भी नहीं बोल सकते। अभी भी आप इनके चैनल पर जाकर देखो, जो ये बेटी के वाले बर्थडे की बात कर रहे हैं और इनका कहना है कि दूसरे उसे खराब करना चाहते हैं, वहाँ भी इन्हें कॉमेंट्स रिसीव हो रहे हैं और लोग इनको ही गलत बोल रहे हैं। इनकी खुद की ऑडियंस इन्हें बोल रही है कि जन्मदिन इतने दिनों का होता है क्या, आप बच्ची का जन्मदिन सेल कर रहे हो, ऐसे कॉमेंट्स इनको ऑडियंस ही कर रही है। रिएक्शन चैनल वाले तो बहुत बाद में रिएक्ट करते हैं, सबसे पहले तो इनकी ऑडियंस इन्हें कमेंट करके इनको आईना दिखा देती है। तो कहीं ना कहीं ये ऑडियंस को जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये रिएक्शन चैनल वालों के माध्यम से उनको सुनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ऑडियंस इनकी माई बाप है और ये उनसे कुछ भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ कोई किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, जैसा कि इनका भी बोलना है कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले हमारी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है तो फिर आप ही कर लो ना मैनिपुलेट। आप क्यों नहीं कर पा रहे? आपके कॉमेंट सेक्शन में क्यों ऑडियंस आपको खरी खोटी सुना रही है? क्यों आपको व्यूज़ नहीं आ रहे, है ना? क्योंकि इनका तो मिलियन वाला चैनल है,
इनके हिसाब से तो ये जो इनको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं ना, उसके दोषी भी रिएक्शन चैनल वाले हैं। बाकी ये तो कुछ करते ही नहीं है। जो ऑडियंस इनको इनके ही व्लॉग से बातें पकड़कर सुना रही है, वो सब इन्होंने नहीं किया है। आजकल एआई का ज़माना है ना गाइज, तो सब कुछ एआई के थ्रू हो जाता है। इनको भी इनके व्लॉग्स में भी जो कुछ अपलोड हो जाता है ना, वो एआई के थ्रू हो जाता है। गलतियां तो ये बहुत करते हैं और फिर गलतियों पर इनको पछतावा बहुत बाद में जाकर होता है। जैसे कि इन्होंने जो कुत्ते का घी हिज़म वाली जो कहते हैं ना मुहावरा छोड़ा था, जो कि रिएक्शन चैनल वालों को लेकर ये बोल रहे थे इनके हिसाब से, तो उसको भी इन्होंने काफ़ी टाइम तक डिलीट नहीं किया था। उस पर भी इन्होंने कोई क्षमा नहीं मांगी थी। और अब इन्होंने भरी लाइव में क्या बोला? इन्होंने भरी लाइव में बोला कि एक बार तो के लिए तो साला भगवान भी माफ कर देता है, तो ये भगवान को गाली देने से भी पीछे नहीं हट रहे। और ये अपने आप को सो कॉल्ड संस्कारी बोलते हैं और इनका कहना है कि ये भगवान में मानते हैं और अपने व्लॉग में बार बार भगवान का नाम लेते हैं टू गेन सिंपैथी। तो ये कम्युनिटी का खेल, ये जो भगवान का नाम पर खेल ये जो करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने के लिए खुद करते हैं और ये खुद मैनिपुलेट करते हैं। और अब इनकी ऑडियंस मैनिपुलेट नहीं हो रही है तो सारा ठीकरा ये फोड़ रही है रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर। बेटी का जन्मदिन, आप मुझे ये बात बताइए कि 1 साल की बच्ची है ना, पहली बात तो उसके जन्मदिन पर सब उसको बधाइयाँ ही देंगे, है ना। कोई भी बच्चों से यार किसको दुश्मनी होगी, और रिएक्शन चैनल वालों को तो इनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा काम है इनके व्लॉग्स को देखकर रिएक्ट करना और इनकी कमियां ऑडियंस तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। जो कमियां कहीं ना कहीं ऑडियंस हमसे पहले भी देख लेती है और इनको कमेंट ऑलरेडी कर भी चुकी होती है ना। फिर भी हम रिएक्शन चैनल वाले उन कुछ लोगों के लिए बताते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच मत हो। एक दिन मैंने पैनल लगाया था अपने मेन वाले चैनल पर, वहाँ पर एक सब्सक्राइबर आए थे जो कि इनके खुद के सब्सक्राइबर थे और उन्होंने खुद आकर इनका असली चेहरा वहाँ पर रिवील किया था। उनका कहना था कि ये लोग जैसे सोशल मीडिया पर बनते हैं वैसे कतई नहीं है। इनके घर पर वो घंटों भर इनके घर के बाहर वो खड़े रहे, क्योंकि वो उन्हीं के घर के आसपास के लोकेशन के थे, और घंटों बाहर खड़े रहे, लेकिन ये मैडम उन तक नहीं गई और ना ही उनसे मिलने आई और ना ही उनको सेल्फी देने आई और ना ही उनको ढंग से बात की उन्होंने। जब वो मिलने ही नहीं आई तो बात ही क्या करेंगी। लेकिन सोशल मीडिया पर ऑडियंस से ऐसे पूछा जाता है, आप बताइए, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। और फिर इनका कहना है कि कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमने पहले से कुछ कर रखा है और हम व्लॉग्स अब डाल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमने तो 4 दिन में सब कुछ डिसाइड किया है। अब आप खुद ये दिमाग लगाइए कि कोई डेस्टिनेशन बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा है, जिसके लिए बस बुक करनी है, कपड़े खरीदने हैं, बहुत कुछ करना है, और जहाँ ये डेस्टिनेशन बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं वहाँ भी बुकिंग्स वगैरह करनी होती है, बहुत कुछ करना होता है। तो ये इतनी जल्दी आनंद फानन में हो ही नहीं सकता, और ये चीज़ इनकी ऑडियंस भी इन्हें कमेंट सेक्शन में बोल रही है। अब बच्चे की बात मैं कर लेती हूँ, तो जो साल भर का बच्चा होता है ना, उसे बर्थडे का कुछ मालूम ही नहीं होता है। अभी आपने देखा भी होगा, इनका जब जर्नी स्टार्ट हुई है उससे पहले इन्होंने बेटी से केक कटाने की कोशिश की। बेटी केक काटने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी, वो अपना हाथ खींच रही थी, लेकिन उससे फिर भी इन्होंने केक कट कराया। तो कोई भी बच्चा होगा, सबके बर्थडेज बनाए गए हैं, फर्स्ट बर्थडे मम्मी पापा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसमें बच्चे को कोई होश नहीं होता। जब बच्चा बड़ा होता है ना, तब जाकर वो उन फोटोग्राफ्स वगैरह में चीज़ें देखता है कि हाँ ऐसा हुआ था। लेकिन इतने छोटे बच्चे के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करना चलो अच्छी बात है, लोग करते हैं, हमेशा होता आया है। बच्चों के लिए मेमोरीज होती हैं कि देखो बेटा, बचपन में हमने तुम्हारे लिए ये सब किया था। लेकिन किसी बच्चे के लिए इतना लंबा टूर प्लान करना, है ना, और फिर बताना कि हम उस बच्चे के लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं, जबकि वो बच्चा तो इंजॉय कर ही नहीं पा रहा। सारा इंजॉयमेंट इनका चल रहा है, इनकी फैमिली का चल रहा है, और थोड़ा बहुत जो ये स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहे हैं उन व्लॉग्स में। हालांकि वो सब कैमरे के लिए ही ये पूरा प्लान किया गया है, क्योंकि जिसको स्पिरिचुअल बनना होता है उसे कैमरे के आगे चीज़ें, हर चीज़ नहीं करनी होती है। और ये क्या बोलते हैं कि मैं नमक भी डालूंगा, मिर्ची भी डाल के दिखाऊंगा, कढ़ाई में जो है चमचा भी हिलाकर बताऊंगा, क्योंकि हमारा व्लॉगिंग चैनल है। ओके, तो फिर इस हिसाब से तो आप जाते हुए भी दिखाइए, लोटा लेकर जाते हुए भी दिखाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिखाइए। आप ब्लॉगर है ना, सो कॉल्ड ब्लॉगर हैं, आप सब कुछ दिखाइए। तो मैं उस बच्ची के लिए आज कंसर्न जताते हुए ये बात कर रही हूँ। आप इनका ब्लॉग देखिए जाकर, वहाँ बच्ची की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, उसे दवाइयाँ खिलाई जा रही थी और बोला जा रहा था कि इसकी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है। तो इतना छोटा बच्चा जब ट्रैवल पर निकलता है, ऊपर से लॉन्ग ट्रैवल होता है, तो उसकी हालत ख़राब होती है। वो इतना यूज टू नहीं होता है इन चीज़ों के लिए। अभी वो छोटी है, 1 साल उसका कंप्लीट हो रहा है। ऐसे में ये जो प्लान कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो ही सफ़र कर रहा है बच्चा, लेकिन उस बच्चे के नाम पर सारा कुछ किया जा रहा है। और तर्क क्या दिया जा रहा है कि हम बच्चे के जन्मदिन को खराब करना चाहते हैं कुछ रिएक्शन चैनल वाले।
हालांकि वो कौन से रिएक्शन चैनल वाले हैं नाम तो ये कभी लेते नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ इनकी अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, जहाँ इन्हें पॉजिटिव दर्शाया जाता है, जहाँ इनके कहते हैं ना बटर प्लेटिंग की जाती है, वहाँ ये जो दंपत्ति हैं दोनों ज़रूर नज़र आते हैं और वहाँ इनके कमेंट्स आपको नज़र आ जाएंगे। वहाँ ये आपको इनको अगर इनके लाइव में कोई ऐसा व्यक्ति जाता है जो इनको सपोर्ट करने वाला रिएक्शन चैनल वाला है, तो उसको भी ये तुरंत के तुरंत रिप्लाई देंगे, सब कुछ देंगे। तो ये खुद बहुत बड़े दोगले टाइप के इंसान हैं। इनको क्या है ना, मज़े लेने की आदत है। ये अपने चैनल से कभी भी ऐसे डायरेक्टली किसी को बोलते नहीं है, पोक नहीं करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द कैमरा ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। ये कहते हैं ना साजिश भी रचते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और जिस रिएक्शन चैनल पर इनकी बढ़ाई हो रही होती है वहाँ ये तत्काल प्रभाव से पहुंच जाते हैं, वहाँ इनका कमेंट ज़रूर होता है। और ये चीज़ मैंने खुद अपने केस में भी देखी है। जब तक हम इनकी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में ये नज़र आ जाते थे, सफाइयाँ देते भी ये नज़र आए हैं कई बार। और फिर जब इनको लगा कि अब सब मेरे विरोधी हो गए हैं, अब मैंने काफ़ी रायता फैला दिया है, अब मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, तो इन्होंने बैकआउट कर लिया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां ये दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इनकी नजरें हर रिएक्शन चैनल पर होती हैं और ये एक सेट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के दिमाग में। जो ये बोलते हैं ना कि हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, जी नहीं, ये खुद मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों के दिमाग में ये सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची का जन्मदिन खराब करना चाहते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि आप बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हो, उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। आप एक छोटी बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हो अपने यूट्यूब वीडियोज़ को प्रमोट करने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल को हाइप दिलाने के लिए। एक बच्ची के जन्मदिन का इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको एक बिजनेस की तरह यूज़ कर रहे हो, जबकि वो छोटी सी बच्ची है, उसको इतना ज्ञान भी नहीं है और उसकी हेल्थ भी ट्रैवलिंग में खराब हो रही है, लेकिन आप उसको फिर भी व्यूज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हो और आप ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हो ये कहकर कि जो आप कहोगे वैसा होगा। और मैंने कुछ लोगों की बात मानी है, कुछ लोगों की नहीं मानी है, सारे इनविटेशन चले गए हैं। तो जब आप 5 दिवसीय जन्मदिन मनाने जा रहे हो, जो कि एक शादी के समान ही होता है, क्योंकि शादी भी इतने ही लंबे वक्त के लिए होती है, 5 से 6 दिन का उसमें भी कार्यक्रम चलता है, तो उसकी तैयारियां कितने पहले से होती है ना, ये सब जानते हैं। तो आप जो बेवकूफ़ बना रहे हैं वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियंस सब कुछ समझ चुकी है और यही वजह है कि आपको कोई भी देखना पसंद नहीं कर रहा है और आपके व्यूज़ वैसे ही आ रहे हैं जैसे आपके बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। 1 मिलियन वाले चैनल के जो व्यूज़ आपके अब आ रहे हैं, है ना, तो ये आप रिवाइव कर रहे हो अपने चैनल को। कोशिश तो आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन देखते हैं ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं, या फिर वैसे ही फुसकी सब कुछ हो जाता है जैसा कि हमारे लप्पू महाराज का हुआ था। वो तो सब देखेंगे, आपकी ऑडियंस भी देखेगी और रिएक्शन चैनल वाले भी देखेंगे। बाकी कुछ रिएक्शन चैनल वालों को इन्होंने घी भेज दिया है, जिनको हजम होता होगा शायद, तो उनको इन्होंने घी भेज दिया है, तो उन्होंने इनकी चाटुकारिता करना स्टार्ट कर दिया है और वो ही नरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि बच्ची से दुश्मनी, बच्ची से दुश्मनी। तो पहली बात तो हमें किसी व्लॉगर से भी दुश्मनी नहीं है, तो बच्ची से दुश्मनी तो दूर दूर की बात है। बच्ची से सबको, बच्चे मन के सच्चे और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, जबकि ये भगवान को साला साला बोलते हैं। तो कौन क्या है कौन क्या नहीं है ये तो भाई साहब सबको दिखता है, आपकी ऑडियंस को भी दिख रहा है। तो वेट एंड वॉच। आप जितना घमंड दिखाइएगा उतना आप नीचे जाइएगा, देखते जाइए आप। समय समय की बात है ना, समय का फेरा है। एक टाइम पर आपको बहुत सपोर्ट किया गया था, लेकिन आपने बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग और बहुत कुछ किया है आपने पीठ पीछे, और अब वही आपके सामने आ रहा है। तो इस वाले पॉडकास्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।